श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। ओम हरे परमात्मने नमः। श्री भगवान कहते हैं, देवी, जब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षिप्त में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुत्कुत्सपुर में नामक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य, बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजाओं के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरे के दोषों को बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जीव वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करते उसे तीखे नखों से फाड़ डाला। चूंकि घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में दोनों ही जाल फैलाने वाले बहलियों ने उसे बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी में के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। वह भी क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने उनके घृणित कृत्यों पर दृष्टिपात किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पापों का नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े। पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। इससे मनोवांछित लोगों में भेजने का क्या कारण बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त, किसी से भी द्वेष न रखने वाले, प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी के पुण्य प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनने से गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हैं। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान राग भाव रखने वाले धर्मराज द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान को बैठकर वैकुंठ को चले गए। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। ओम हरे परमात्मने नमः।